बीएससी क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। 3 पार्ट है, 3 मार्क्स का है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है Cu प्लस इज अनस्टेबल इन एन एक्वस सॉल्यूशन। हमने देखा है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। आप क्वेश्चन नंबर 25 से इसको समझ सकते हैं, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगला है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो यहाँ देखते हैं, ड्यू टू कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस, पहला, हाई आयनिक चार्जेस, दूसरा, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तीसरा, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म आर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना। तो लिगेंड उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स दे के उनके संग बॉन्ड बनाता है, स्मॉल साइज होता है और हाई आयनिक चार्जेस होता है, ठीक है। तो इसके कारण इसका हमने देखा था CFSE क्या होता है, कई बार ज़्यादा होता है, ज़्यादा अगर चार्ज होगा और स्मॉल साइज़ होगा तो, है ना, ज़्यादा चार्ज होगा। और इनके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, जिनके संग ज़्यादा लिगेंड्स इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को देकर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अगला है हमारा सेकेंड पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ देखिए, फिर से एसिडिक मीडियम है ना, यहाँ Cr+6 से +3 गया। अब ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इक्वल टू -1, ठीक है। तो x - 4 इज इक्वल टू -1, तो x बराबर +3। तो यहाँ बढ़ना चाहिए। और नाइट्रेट का क्या होता है, 5 होता है, x - 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 5 बढ़ गया। तो NO2 माइनस से NO3 माइनस जाता है, और बाकी आपका ये सब कुछ बैलेंस करते वक्त आता है। ये 11th क्लास में था ये बैलेंस करना। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो अगर रिवाइज करिएगा तो थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा के भी इसको कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए क्या से क्या बन रहा है ना। और ऐसे बैलेंसिंग है 11th में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, NCERT का है सब। क्वेश्चन नंबर 56, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और गिव द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सॉल्ट बाय डाइक्रोमेट आयन। तो यहाँ 2 पार्ट है, पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सॉल्ट बाय डाइक्रोमेट आयन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट NCERT का लैंग्वेज है। सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट विच इन टर्न आर ऑब्टेन बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। ये क्रोमाइट ओर हो गया, इनका फ्यूजन से किसके साथ, तो सोडियम कार्बोनेट और इन द एक्सेस ऑफ फ्री एयर। इसके साथ जब हम लोग क्रोमाइट ओर को रिएक्ट करवाते हैं, क्रोमाइट ओर को, तो हमारे पास सबसे पहले Na2CrO4 मिलता है, ठीक है, क्रोमेट, ठीक है, ये क्रोमेट हुआ। अब इस क्रोमेट से हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, तो ये क्रोमेट येलो सॉल्यूशन का होता है, इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसको हम लोग फिल्ट्रेट मतलब अलग करते हैं। ये जो आपका मिक्सचर है, इसमें से हम लोग पहले इसको अलग करते हैं, फिर उसको एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के संग फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है जिससे ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड के संग हमने रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर हमें ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाते हैं। ये आपका इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसका अगला पार्ट क्या था, तो अगला पार्ट था गिव इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स बाय डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो इसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स बाय डाइक्रोमेट आयन। तो ये हमने पहले भी देखा था। तो +2 से +3 जाता है ऑक्सीडेशन, और खुद इसका रिडक्शन होता है +3 में, और 3+ में या +3 में। और यहाँ पर आपका ये बैलेंस के लिए H+ है, तो यहाँ H2 आ गया, ठीक है। तो आप इसका बैलेंसिंग देख लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करिएगा, बार बार देखिएगा चार्ट, तो आपको ध्यान रहेगा, और आप लॉजिकली भी थोड़ा इसको कर सकते हैं। H+ है, यहाँ H2 है, फिर आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। अगला पार्ट है द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक वेयर एज द हाइएस्ट इज एम्फोटेरिक। और तीसरा है द अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। ये पार्ट 1 था सिर्फ। सेकेंड पार्ट में क्या है, डिस्क्राइब द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइटोर। पहले सोडियम डाइक्रोमेट था, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है। दोनों दिया हुआ एनसीईआरटी में, आप रीडिंग ज़रूर करिएगा। थोड़ा थ्योरी इनऑर्गेनिक एज कम्पेयर थोड़ा थ्योरी ज़्यादा होता है इसमें, पर लॉजिक भी होता है। अगर आप उससे समझिएगा तो आसान होगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।